भारत में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन फिर भी कोरोना वायरस की कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो दवाएं हमारे पास उपलब्ध हैं, उन दवाओं के प्रति जो रुझान लोगों में दिखाई देना चाहिए था, वो रुझान नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसी के संबंध में हम इस एडिटोरियल में बात करने वाले हैं मैनेजिंग। मैनेजिंग का मतलब है प्रबंध करना। किस चीज़ का प्रबंध करना? द रोल आउट। रोल आउट का मतलब होता है कि भाई जैसे सरकार किसी भी योजना को पहली बार अगर लोगों के सामने लेके आती है, सरकार किसी भी योजना को जब सार्वजनिक करती है ना, तो उसको बोलते हैं रोल आउट। सरकार की कोई योजना है, उस योजना को सरकार वापस ले ले, उसे बोलते हैं रोल बैक। अब एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, मैनेजिंग द रोल आउट। तो रोल आउट का मतलब है किसी योजना को लोगों के सामने लेके आना। अब यहाँ पे हमने द लगाया है, द रोल आउट। अब देखो, ये जो द आर्टिकल है, इसका सिर्फ एक रोल होता है। सिर्फ और सिर्फ एक कारण से हम द आर्टिकल लगाते हैं, और वो एक कारण है कि कोई भी बात जो स्पीकर और लिसनर दोनों को पता हो। अब यहाँ पे हमें भी पता है कि भाई किस रोल आउट की बात हो रही है। यहाँ पे रोल आउट की बात हो रही है कोरोना वायरस की, ये जो वैक्सीन है ना, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसलिए लिखा है कि भाई रोल आउट किसका, उसी ये जो वैक्सीन है ना, इसकी हम आगे बात करेंगे। तो एक तरीके से जो राइटर है उसे भी पता है और जो रीडर है उसे भी पता है कि हाँ किस रोल आउट की बात हो रही है, इसलिए द रोल आउट, मैनेजिंग द रोल आउट। द गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्टिगेट, कि भाई सरकार को जरूर जो है इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इन्वेस्टिगेट यानी पड़ताल करना, जांच करना। एंड पब्लिसाइज, पब्लिसाइज का मतलब होता है प्रचार करना, प्रसार करना। द रीजंस फॉर वैक्सीन हेसिटेंसी, हेसिटेंसी का मतलब होता है हिचकिचाहट होना। किसी बात को लेकर आपके मन में डर है तो उसे कहेंगे हेसिटेंसी। तो ये जो कोरोना वायरस वैक्सीन है, इसके संबंध में लोगों में बहुत ज़्यादा डर है, आशंकाएं हैं, हिचकिचाहट है। तो क्यों है वो हिचकिचाहट? इनके कारणों की सरकार को पड़ताल करनी चाहिए और उन कारणों को जो है प्रसार प्रचार करना चाहिए उनका। आगे देखते हैं। नियरली अ फोर्टनाइट, लगभग 15 दिन हो गए। फोर्टनाइट का मतलब होता है एक पखवाड़ा, है ना। 15 दिन का जो टाइम होता है ना, उसको बोलते हैं फोर्टनाइट। तो लगभग एक पखवाड़ा हो गया है। आफ्टर इट वॉन अप्रूवल फॉर कोवैक्सीन, अप्रूवल यानी मंजूरी, फॉर कोवैक्सीन अंडर रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज कंडीशंस, भारत बायोटेक। अब ये जो इट आया है ना, यहाँ पे ये इट आया है भारत बायोटेक के लिए, कि भारत बायोटेक कंपनी को कोवैक्सीन के लिमिटेड इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी मिलने के 15 दिन बाद, है ना, कि भाई अंडर की तहत, कि भाई भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन निर्मित की और इस कोवैक्सीन को जो है परमिशन भी मिल गई, मंजूरी भी मिल गई कि भाई आप जो है इसका लिमिटेड इमरजेंसी यूज जो है कर सकते हो। कुछ ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस हैं तो आप जो है इसका यूज कर सकते हो। तो अब भारत बायोटेक जो है हैज़ फॉर्मली इन्फॉर्म्ड, इसने औपचारिक रूप से यह सूचित किया है। वाया, किस माध्यम से? इट्स वेबसाइट। तो भारत बायोटेक ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से औपचारिक रूप से यह सूचित किया है दैट द वैक्सीन इज इनएडवाइसेबल इन दोज विद अ हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज, फीवर एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। भारत बायोटेक का कहना है कि भाई ये जो वैक्सीन है, यह उन लोगों के लिए नहीं है। देखो, एडवाइसेबल का मतलब है कि भाई ऐसी सलाह दी जाती है इन लोगों के लिए। इन एडवाइसेबल का मतलब है कि भाई हम इनको नहीं दे सकते, इस दवा को, है ना, इन लोगों को नहीं दे सकते। किन लोगों को? इन दोज विथ अ हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज, कि भाई कई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको कई तरह की एलर्जी हो, बुखार हो, या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर का मतलब होता है, ब्लीडिंग का मतलब क्या है? खून का बहना। तो खून के बहने से संबंधित अगर आपको कोई डिसऑर्डर है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो ये इस दवा की सलाह आपको नहीं दी जाती है। ये भारत बायोटेक ने अपनी वेबसाइट पे कहा है। दोज ऑन मेडिकेशन, कि भाई वे लोग जो कि दवाएं ले रहे हैं, है ना। अगर मेडिकेशन पे होने का मतलब है कि भाई आप जो है कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, है ना। तो जो मेडिकेशन पे है यानी कि मेडिसिन ले रहे हैं। और ब्लड थिनर्स, ये जो शब्द है ना, ब्लड थिनर्स, ब्लड थिनर्स का मतलब होता है ऐसी दवाएं जो कि खून को जमने से रोकती है ना, उनको बोलते हैं ब्लड थिनर्स। तो कोई ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, ये भी एक तरीके की मेडिसिन है, या फिर मेडिसिन ले रहे हैं। एंड हुज इम्यूनिटी हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज। देखो, कॉम्प्रोमाइज़ का वैसे मतलब होता है समझौता करना। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब है कि भाई ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब होता है हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षीकरण की क्षमता होती है ना, कि बाहर के वायरस जो होते हैं उनसे लड़ने की जो क्षमता होती है, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। तो ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर है, हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, कि भाई जिनकी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर रही है,
हैव ऑल्सो बीन टोल्ड, उनको भी भारत बायोटेक के द्वारा बताया गया है, ऑल्सो बीन टोल्ड, उन्हें भी ये बताया गया है नॉट टू टेक द वैक्सीन, कि वे भी इस वैक्सीन को न लें। दिस इज अलॉन्ग विथ अ रिकमेंडेशन, साथ ही साथ ये रिकमेंडेशन भी दी गई है, रिकमेंडेशन यानी अनुशंसा, सिफारिश, अलॉन्ग विथ का मतलब है के साथ में, कि ठीक है भारत बायोटेक ने इतनी बातें बताई है, उसके साथ ही ये सिफारिश भी की है दैट द वैक्सीन इज नॉट टू बी गिवन टू द प्रेग्नेंट और द लैक्टेटिंग, कि यह जो वैक्सीन है इज नॉट टू बी गिवन, यह नहीं दी जानी है कि भाई प्रेग्नेंट महिला है या फिर लैक्टेटिंग महिला है। लैक्टेटिंग का मतलब होता है दूध पिलाने वाली, कि भाई जैसे नवजात शिशु को जो स्तनपान कराती हुई जो महिला है ना, उसको और प्रेग्नेंट महिला को भी यह वैक्सीन नहीं दी जानी है। यह सिफारिश भी भारत बायोटेक ने की है। अ सिमिलर सेट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध, हैज बीन गिवन टू प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है संभावित रिसिपेंट्स ऑफ कोविशील्ड 2 का यहाँ पे मतलब है भी, कि भाई इसी तरह के कुछ प्रतिबंध जो हैं वे संभावित, रिसिपेंट्स का मतलब है प्राप्तकर्ता, कि भाई जो कोविशील्ड वैक्सीन को प्राप्त करेंगे या कोविशील्ड वैक्सीन को का टीका जो लगवाएंगे उन्हें भी, यानी कि संभावित, प्रोस्पेक्टिव का मतलब है संभावित, कि आगे आने वाले समय में जो लोग कोविशील्ड वैक्सीन को प्राप्त करेंगे उन लोगों को भी कुछ इसी तरह की हिदायतें दी गई हैं ना, उन लोगों को भी जो है कुछ रेस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं, उनको भी इसी तरह की, जैसे कोवैक्सीन ने बताया ना, इसी तरह से कोविशील्ड के संबंध में भी कुछ बातें बताई गई हैं। द वैक्सीन नाउ अवेलेबल इन ग्रेटर नंबर्स एंड डेवलप्ड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कोविशील्ड के लिए कहा गया है कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है नाउ अवेलेबल इन ग्रेटर नंबर्स, अब कोविशील्ड जो है एक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, उपलब्ध है, एंड डेवलप्ड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और कोविशील्ड का निर्माण किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑर्डिनरली, साधारणतया, अ फैक्ट शीट एज वेल एज प्रोडक्ट इंसर्ट, अब देखो ये जो बात लिखी हुई ना कि फैक्ट शीट क्या होती है, इसके साथ ही ये प्रोडक्ट इंसर्ट क्या चीज़ है, तो ये देखो ये हाइफन से लेके हाइफन तक हमें बताया गया है कि फैक्ट शीट का मतलब क्या है, कि अ नोट, कि भाई एक नोट होता है, एक छोटा सा पेपर होता है, उस पर कुछ बातें लिखी हुई होती हैं, दैट अकम्पनीज का मतलब है साथ में होना, एवरी वायल ऑफ अ वैक्सीन, देखो वायल का मतलब है शीशी, एक छोटी सी शीशी होती है ना जिसमें वैक्सीन भरी हुई होती है, वैक्सीन की दवा, जैसे कोई वैक्सीन है उसकी दवा जिस छोटी शीशी में भरी जाती है उस छोटी शीशी को बोलते हैं वायल। तो ए नोट दैट अकम्पनीज एवरी वायल ऑफ ए वैक्सीन, तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि भाई ये फैक्ट शीट क्या है, तो फैक्ट शीट जो है क्या है कि भाई एक नोट होता है, उस नोट पे जो शीशी होती है ना वैक्सीन की, उस शीशी के ऊपर उसके बारे में लिखा होता है कि भाई ये वैक्सीन जो है इसमें क्या क्या यूज किया गया है ना, तो उसके ऊपर लिखा रहता है उससे संबंधित बातें, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। इज अ मैंडेटरी फॉर्मेलिटी, तो ऑर्डिनरली अ फैक्ट शीट एज वेल एज प्रोडक्ट इंसर्ट, कि भाई एक फैक्ट शीट का होना एक मैंडेटरी का मतलब है अनिवार्य, औपचारिकता, कि भाई कोई भी वैक्सीन की छोटी शीशी होती है उसके ऊपर आपको उसके बारे में जानकारी देनी पड़ती है, यह एक अनिवार्य औपचारिकता है जिसको निभाना पड़ता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना थोड़ा सा, देखो ये अब फैक्ट शीट, इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, दूसरा सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है एज वेल एज प्रोडक्ट इंसर्ट, है ना, तो जब भी एज वेल एज के साथ में कुछ और जुड़ा होता है ना, तो ऐसा मत समझ लेना कि यहाँ पे जो है प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, नहीं, वर्ब जो आएगी वो आएगी पहले शब्द सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अ फैक्ट शीट, तो इस अ फैक्ट शीट के अनुसार यहाँ पे इज आ रहा है ना, अ फैक्ट शीट इज अ मैंडेटरी फॉर्मेलिटी एज फैक्ट शीट। अब एज वेल एज का मतलब है साथ में, है ना, कि भाई जैसे आप और आपके साथ में है ना, एज वेल एज आपके फ्रेंड भी आपके साथ आ रहे थे, तो इसका मतलब है कि वर्ब जो आएगी ना वो आपके अनुसार आएगी, ध्यान रखना इसका ना, तो अफेक्ट शीट एज वेल एज प्रोडक्ट इंसर्ट, तो इस पीछे वाले से कोई मतलब नहीं, वर्ब आएगी आगे वाले के अनुसार में, एज वेल एज से अगर कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ है, दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो ए फैक्ट शीट इज अ मैंडेटरी फॉर्मेलिटी, कि भाई एक फैक्ट शीट को जो है रखना, फैक्ट शीट को लगाना जरूरी है बोतल की शीशी पे। हाउएवर, हालांकि द कॉन्टेक्स्ट इन विच द टू वैक्सीन आर बीइंग एडमिनिस्टर, देखो एडमिनिस्टर का मतलब है यहाँ पे वितरित करना, कि भाई जिस हिसाब से ये जो वैक्सीन है इसको वितरित किया जा रहा है, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो उस संदर्भ की अगर हम बात करें कि जिस संदर्भ में ये जो दो वैक्सीन हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इंडिया में, इन इंडिया, इम्ब्यूस, देखो इम्ब्यू का मतलब होता है भरे होना, है ना, देम इम्ब्यूज देम विथ मैग्नीफाइड सिग्निफिकेंस, तो कुल मिला के ये जो वैक्सीन वितरित की जा रही हैं इन पे ये नोट लगा हुआ है ना, ये नोट समाहित है, देम विथ मैग्नीफाइड,
देखो किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करने का मतलब होता है और बड़ा करके बताना किसी चीज़ को। सिग्निफिकेंस का मतलब है महत्व। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है। विथ मैग्नीफाइड सिग्निफिकेंस का मतलब है कि भाई बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो वैक्सीन्स हैं इनके ऊपर इसके महत्व को बताया गया है ना, कि भाई ये बातें जो है बिल्कुल भरी हुई हैं, ये बातें बिल्कुल अच्छी तरह से लिखी हुई हैं। कोवैक्सीन हैज़ बीन रोल आउट, है ना, रोल आउट फिर आ गया दोबारा से। रोल आउट का मतलब किसी भी योजना को या कोई भी आपका प्रोजेक्ट है उसको लोगों के सामने लेके आना। विद इनसफिशियंट एविडेंस ऑफ इट्स एफिकेसी, कि भाई जो कोवैक्सीन जो है इसको लोगों के सामने लाया गया है अपर्याप्त प्रमाण के, इनसफिशियंट एविडेंस ऑफ इट्स एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब होता है प्रभावशीलता, कि भाई कोई भी ड्रग है या फिर कोई भी वैक्सीन है वह कितनी प्रभावी है ना, उसका इफेक्ट कितना देखने को मिल रहा है। तो कोवैक्सीन को जो है एक तरीके से कह सकते हैं हम लोगों के सामने सार्वजनिक किया गया है अपर्याप्त प्रमाण के, इस बात के अपर्याप्त प्रमाण है हमारे पास कि कोवैक्सीन कितनी प्रभावी है और वेदर इट इज एक्चुअली प्रोटेक्टिव। और ये जो कोवैक्सीन है कि क्या वास्तव में ये बचाने वाली है, प्रोटेक्टिव मतलब रक्षा करने वाली, बचाने वाली, कि क्या कोवैक्सीन वास्तव में प्रोटेक्टिव है, इस बात के हमारे पास टोटल प्रमाण नहीं है। The vaccines have been so far made available to healthcare and sanitation workers. The vaccines कि भाई कोरोना वायरस से संबंधित जो भी वैक्सीन्स हैं have been so far अब तक made available to healthcare and sanitation worker, कि भाई हमारे जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो लोग हैं, सैनिटेशन वर्कर का मतलब है सफाई कर्मचारी, कि भाई जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, सिर्फ इन्हीं लोगों को अब तक यह वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है। एंड अदर फ्रंटलाइन स्टाफ, और अन्य जो अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए स्टाफ हैं। अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए स्टाफ होने से मतलब है कि भाई सबसे पहले वैक्सीन किनको लगाने की बात कही गई थी, कि भाई जो हेल्थ केयर से जुड़े हुए लोग हैं, मेडिकल विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, सैनिटेशन वर्कर्स हैं ना, इनको माना गया है फ्रंटलाइन स्टाफ। तो इन सबको जो है, तो वैक्सीन हैव बीन सो फार, तो इन्हीं सबको अब तक वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है। हु डू नॉट हैव अ चॉइस इन द वैक्सीन बीइंग एडमिनिस्टर्ड, लेकिन ये जो लोगों की हम बात कर रहे हैं ना, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फिर सैनिटेशन वर्कर्स हैं, इनकी जो बात कर रहे हैं, इनके पास कोई चॉइस नहीं है, इनके पास कोई चुनाव नहीं है। इन द वैक्सीन बीइंग एडमिनिस्टर्ड, कि जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है उसमें चुनाव की इनके पास कोई गुंजाइश नहीं है, जो मिल रही है वही मिल रही है। बट कैन डिसाइड नॉट टू बी इनोक्यूलेटेड, लेकिन ये जो लोग हैं इनकी अगर हम बात करें, हेल्थ केयर वर्कर्स या फिर ये जो हमारे मेडिकल विभाग से जुड़े हुए लोग, सैनिटेशन वर्कर्स, इनके पास ये चॉइस है, बट कैन डिसाइड, ये इस बात को डिसाइड कर सकते हैं, इस बात का फैसला करते हैं, नॉट टू बी इनोक्यूलेटेड, कि उन्हें टीका लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, है ना। वे ये कह सकते हैं, अगर वे टीका नहीं लगवाना चाहते ना तो वे मना कर सकते हैं। इनोक्यूलेट का मतलब होता है टीका लगाना, तो अगर वे टीका नहीं लगवाना चाहते तो वे इस बात के लिए मना कर सकते हैं, इस बात का चुनाव उनके पास है, लेकिन वैक्सीन को चुनाव करने का उनके पास उपाय नहीं है। 9 स्टेट्स अकॉर्डिंग टू डेटा प्रोवाइडेड बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री, कि भाई हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं, उन आंकड़ों के आधार पे जो 9 राज्य हैं, अब ये है हुआ है ना, ये है हुआ है 9 स्टेट्स के लिए, तो 9 स्टेट्स हैव रेट्स ऑफ ओवर 70%, कि कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की रेट हमें कितनी देखने को मिली है, 70% से ज़्यादा देखने को मिली है 9 राज्यों में। एंड 3 स्टेट्स लेस देन 40, और 3 राज्यों में कोरोना वायरस वैक्सीन की जो रेट देखने को मिली है वो मिली है 40% से भी कम। मोर देन हाफ द स्टेट्स, और आधे से भी अधिक राज्य, भारत के आधे से भी अधिक राज्य, फॉल समवेयर इन द, फॉल का मतलब है गिरना, लेकिन यहाँ पे गिरने का मतलब क्या है, ध्यान से समझना, समवेयर इन द मिडिल, यानी कि भारत के जो 9 राज्य हैं उन 9 राज्यों में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की जो रेट है वो 70% से ज़्यादा है, 3 राज्यों में 40% से भी कम है, और बाकी की अगर हम बात करें आधे राज्यों की, भारत के आधे से भी ज़्यादा राज्यों की अगर हम बात करें तो वे 40 और 70% के बीच में है, यानी कि जो रेट देखने को मिल रही है ना वैक्सीनेशन रेट, वही इतनी देखने को मिल रही है ना, इसके बीच में कहीं वो गिरती है ना, इसके बीच में कहीं बनी हुई है। आगे देखते हैं। While India has given jabs to nearly 7,86,000 of those eligible, while जबकि एक और हम क्या देखते हैं, इंडिया हैज गिवन जैब, देखो इस जैब्स का मतलब होता है प्रहार करना, है ना, चोट करना, टू नियरली 7,000 7,86,000 ऑफ दोज एलिजिबल, कि भाई
जिन लोगों की हमने बात की थी ना, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, सैनिटेशन वर्कर्स हैं ना, जो कि योग्य हैं कि भाई पहले किनको ये वैक्सीन दी जाएगी, तो उनमें से अब तक जो है भारत कितना प्रहार कर चुका है, कितने लोगों को हम जो है वैक्सीन उपलब्ध करा चुके हैं? 7,86,000 को। इट इज फार शॉर्ट। फार शॉर्ट का मतलब है कहीं अधिक कम होना ऑफ द टारगेट ऑफ 1.4 मिलियन। लेकिन फिर भी ये जो 1.4 मिलियन का जो टारगेट है ना हमारा, उससे हम कहीं ज़्यादा कम है, अभी भी उससे हम कहीं ज़्यादा कम है। कुल मिला के भाई वैक्सीन जो है 7,86,000 लोगों को उपलब्ध कराई गई है। लेकिन ये जो हमारा टारगेट है था ना कि भाई सबसे पहले ये जो हमारे हेल्थ केयर से जुड़े हुए लोग हैं, इनके कम से कम हम 1.4 मिलियन टारगेट को छू लेंगे, तो उस टारगेट को हम नहीं प्राप्त कर पाए हैं। इट इज़ सर्टेनली अर्ली डेज, कि भाई यह निश्चित रूप से मतलब इट इज़ सर्टेनली अर्ली डेज एंड प्रेज्यूमली मतलब अनुमानतः, है ना, अनुमानतः देयर विल बी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि भाई और तेजी आना इन द डेज अहेड, कि भाई आगे, अहेड का मतलब है आगे की ओर, कि भाई आगे आने वाले जो दिन हैं उन दिनों में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन जो है इसमें ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं कि और भी ज़्यादा तेजी आएगी। भाई हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से ये शुरुआती दिन है कोरोना वायरस वैक्सीन के, और आगे आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा तेजी आएगी, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। हाउएवर, हालांकि द गवर्नमेंट इज येट टू एक्सप्लेन, कि सरकार को अभी भी इस बात का स्पष्टीकरण देना है। बेस्ड ऑन का मतलब है आधार बनाकर, है ना, इस बात पे आधारित होना। फीडबैक, कि भाई क्या फीडबैक मिलता है ना, लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं फ्रॉम द स्टेट्स, कि विभिन्न राज्यों से लोगों का क्या फीडबैक है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कि वाई द वैक्सीन द सिंगल मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट ऑफ 2021, द वाई द वैक्सीन हैज नॉट सीन मोर इंथुजियास्टिक क्यूज, है ना, कि भाई ये जो वैक्सीन है इसके संबंध में नहीं देखा गया क्या, एंथुजियास्टिक का मतलब है उत्साह से भरी हुई, क्यूज का मतलब है पंक्ति, लाइन, कि भाई क्यों हमें ऐसी पंक्ति, लोगों की कतारें नहीं देखने को मिली जो कि उत्साह से भरी हुई हो और कोरोना वायरस वैक्सीन को लेने को तैयार हो। जबकि ये जो वैक्सीन है द सिंगल मोस्ट अवेटेड, अवेटेड मतलब जिसका इंतजार था, प्रोडक्ट ऑफ 2021, 2021 का ऐसा प्रोडक्ट है ये कोरोना वायरस वैक्सीन जिसका कि सभी लोगों को इंतजार था। इसके बावजूद भी ज़्यादा मात्रा में हमें लोग दिखाई नहीं दिए इस वैक्सीन को लेने के लिए। तो इसका कारण क्या है? इन कारणों को अभी भी सरकार को स्पष्ट करना है, और वो सरकार कब स्पष्ट कर पाएगी? जब वह सभी राज्यों से फीडबैक लेगी। दिस इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स, कि भाई जो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, अंडरलाइनिंग दैट, अंडरलाइनिंग का मतलब है इस बात के महत्व को दर्शाते हुए, दैट एडवर्स इवेंट्स, एडवर्स का मतलब है प्रतिकूल, इवेंट्स का मतलब है घटनाएं, फॉलोइंग वैक्सीनेशन हैव बीन नेग्लिजिबली लो। भाई देखो, हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस बात को भी रेखांकित किया है, और इस बात के रेखांकित कर देने के बावजूद, कि भाई हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस बात को हाईलाइट किया है, एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल, है ना, प्रतिकूल या हानिकारक, है ना, एडवर्स इवेंट्स ऑफ फॉलोइंग वैक्सीनेशन, कि वैक्सीनेशन के बाद में, है ना, फॉलो करना मतलब होता है अनुसरण करना, कि वैक्सीनेशन के बाद में अगर किसी भी व्यक्ति में किसी भी तरह के प्रतिकूल परिणाम या नेगेटिव रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिले, ये बिल्कुल लो रहे, नेग्लिजिबल रहे, न के बराबर रहे, एसेंचुएटिंग द सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। तो देखो, हेल्थ मिनिस्ट्री ने इतनी सारी बातें इससे संबंधित कही है ना। ये जो शब्द है ना एसेंचुएट, इस एसेंचुएट का मतलब होता है किसी बात को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाना, है ना, टू मेक मोर प्रोमिनेंट, या फिर किसी बात को और भी ज़्यादा नोटिसेबल बनाना, एसेंचुएटिंग द सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट। तो हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उसने ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये जो वैक्सीन है, इसको मतलब महत्वपूर्ण बताते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि भाई इसके जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वे न के बराबर हैं। आगे देखते हैं कि हॉस्पिटल्स हैव बिगन इंटरनल कैंपेन्स, कि भाई जो विभिन्न हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने अपने आंतरिक जो अभियान है ना, उनके कैंपेन का मतलब अभियान, कि विभिन्न जो हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने अपने आंतरिक अभियान, एक्सॉल्ट, देखो एक्सॉल्ट का मतलब होता है किसी को एनकरेज करना, किसी को प्रोत्साहित करना, सीनियर डॉक्टर्स टू गेट अ शॉट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। देखो, कई हॉस्पिटल्स जो हैं वे अपने डॉक्टर्स से कह रहे हैं कि भाई पहले आप वैक्सीन लगवाओ, अगर आप लगवाओगे ना तो लोगों में एक विश्वास बढ़ेगा कि नहीं भाई, डॉक्टर जब वैक्सीन लगवा रहा है तो हमें भी लगवा लेनी चाहिए, इसका मतलब वैक्सीन सेफ है और वैक्सीन प्रभावी है। तो यही एक अभियान जो है चलने शुरू हो गए हैं हॉस्पिटल्स में, और रिक्वेस्ट की जा रही है सीनियर डॉक्टर्स से टू गेट अ शॉट। यहाँ पे गेट अ शॉट का मतलब है कि भाई वैक्सीन का शॉट ले लें, वैक्सीन लगवा लें, टू बिल्ड कॉन्फिडेंस,
ताकि लोगों में विश्वास बढ़े, है ना, विश्वास निर्मित हो। एंड ऑफिशियल्स इन द हाईएस्ट गवर्नमेंट ऑफिसेस से दैट, और जो अधिकारी हैं इन द हाईएस्ट गवर्नमेंट, कि भाई जो सर्वोच्च सरकार है, यानी कि एक तरीके से जो सत्तारूढ़ सरकार है, उसके जो विभिन्न, आप कह सकते हो कि सीनियर अधिकारी हैं, है ना, ऑफिस एंड ऑफिशियल्स इन द हाईएस्ट गवर्नमेंट ऑफिसेस से, तो उनका क्या कहना है दैट नॉट ऑप्टिंग फॉर अ वैक्सीन व्हेन वन इज अवेलेबल अमाउंट्स टू डेरेलिक्शन इन ड्यूटी। कि भाई वर्तमान सरकार में, है ना, कि भाई जो हमारे सरकारी ऑफिसेस हैं उनमें जो वरिष्ठ पदों पे बैठे हुए हैं लोग, उनका ये कहना है कि भाई जब एक वैक्सीन अवेलेबल है और उसके बावजूद भी उस वैक्सीन को नहीं चुनना, है ना, दैट नॉट ऑप्टिंग फॉर अ वैक्सीन, फिर भी उस वैक्सीन का चुनाव नहीं करना, अमाउंट्स टू, अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू, किसी के बराबर होना। तो जब कोई वैक्सीन अवेलेबल है और इसके बाद भी उसका चुनाव नहीं करते हो, तो ये किसके बराबर है? ये है डेरेलिक्शन का मतलब होता है लापरवाही इन ड्यूटी, यह ड्यूटी में लापरवाही के बराबर है। तो ये कहना है कि भाई एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि हॉस्पिटल्स जो है वे डॉक्टर्स को इनकरेज कर रहे हैं कि भाई आप जो है इस वैक्सीन को लगवाओ तो लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़े, और दूसरी ओर हम क्या देखते हैं कि विभिन्न जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि विभिन्न जो सरकारी ऑफिसेस हैं उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका कहना है कि भाई कोई दवा उपलब्ध है और उसके बावजूद भी आप उसका प्रयोग नहीं करते हो, तो ये ड्यूटी में लापरवाही के बराबर है। द अडोप्शन ट्रेंड इज अनसरप्राइजिंग। तो अडोप्शन का मतलब है अपनाना, कि ये जो ट्रेंड हम देख रहे हैं कोरोना वायरस की वैक्सीन को अपनाने का जो ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है ना, ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है, ये अनसरप्राइजिंग है ना, इसमें किसी तरह का कोई आश्चर्य नहीं है। द मेडिकली लिटरेट, कि भाई जो मेडिकल दृष्टि से शिक्षित व्यक्ति है ना, जिसको भाई थोड़ी बहुत भी स्वास्थ्य संबंधित जानकारी है, एज मैनी रिसिपेंट्स आर, और जैसा कि हम देखते हैं कि सबसे पहले ये कोरोना वायरस जिन लोगों को दी जा रही है ना, ये किन्हें दी जा रही है? उन्हीं तो दी जा रही है, हेल्थ केयर वर्कर्स को। तो इन्हें थोड़ी बहुत जानकारी है इस ड्रग्स के बारे में, इस मेडिसिन के बारे में। एज मैनी रिसिपेंट्स आर, कि भाई ज़्यादातर जो रिसिपेंट्स हैं, ज़्यादातर इस वैक्सीन के जो प्राप्तकर्ता लोग हैं, वे मेडिकली शिक्षित हैं, है ना, वे स्वास्थ्य की दृष्टि से शिक्षित हैं। तो रियलाइज, तो ये जो लोग हैं ये इस बात को महसूस करते हैं, द डिफरेंस, वे जानते हैं द डिफरेंस बिटवीन अ वैक्सीन बीइंग सेफ, कि किसी वैक्सीन का सुरक्षित होना, बीइंग सेफ का मतलब है सुरक्षित होना, एंड एफिकेसियस, एफिकेसियस का मतलब है प्रभावी, कि भाई जो मेडिकली शिक्षित व्यक्ति हैं वे इस बात का अंतर बखूबी समझते हैं कि किसी वैक्सीन का सुरक्षित होना और किसी वैक्सीन का प्रभावी होना। प्रभावी होने से मतलब है कि क्या वास्तव में वो ट्रीटमेंट कर पा रही है, कि भाई एक तो सेफ है, सेफ का मतलब है कि भाई ठीक है आपको हमने वैक्सीन लगा दी तो इसके कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आप में नहीं दिखाई देंगे, लेकिन क्या ये प्रभावी है, क्या जिस बीमारी से हम ग्रसित है उस बीमारी को रोक पाने में ये सक्षम है? तो इस बात को ये लोग बखूबी समझते हैं जिन्हें वैक्सीन दी जा रही है ना, पहले जिन्हें वैक्सीन दी जा रही है। मोर ओवर, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर हम और ज़्यादा बात करें, द डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन न्यू केसेस एज वेल एज द डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन न्यू केसेस, कि भाई नए जो कोरोना वायरस से संबंधित केस हैं उनमें जो घटता हुआ ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है, डिक्लाइनिंग यानी कम होता हुआ जो ट्रेंड, कि भाई लोग बाग जो है ना कि भाई इतने ज़्यादा उत्साहित नज़र नहीं आ रहे हैं ना, तो कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रेंड की अगर हम बात करें तो ये कम होता हुआ नजर आ रहा है। द डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन न्यू केसेस एज वेल एज द नॉलेज, कि भाई नए केसेस की अगर हम बात करें, कोरोना वायरस के नए केसेस की अगर हम बात करें तो उनमें भी जो है कमी देखी जा रही है ना, उनमें भी कमी आ रही है। एज वेल एज, साथ ही साथ, द नॉलेज, द नॉलेज, कि भाई ज्ञान की अगर हम बात करें, दैट एन अरे, और कई लोगों को इस बात की भी नॉलेज है, इस बात की भी जानकारी है, दैट एन अरे ऑफ वैक्सीन्स विल बी अवेलेबल इन द मंथ्स अहेड, कि भाई आगे आने वाले जो महीने हैं, द मंथ्स अहेड का मतलब है कि आगे आने वाले जो महीने हैं उनमें, अरे अरे का मतलब है यहाँ पे ग्रुप, कि भाई कई वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगी। इस बात की भी एक तो दो बातें हैं, एक तो कोरोना वायरस के नए केसेस जो हैं उनमें धीरे धीरे कमी देखने को मिल रही है, दूसरी बात क्या देखने को मिल रहा है, लोगों को इस बात की नॉलेज है कि आगे आने वाले समय में कोरोना वायरस से जुड़ी हुई कई वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगी। तो इसके चलते क्या हुआ है फर्दर, देखो इस फर्दर का हम प्रयोग करते हैं कि आपने कुछ कहा, अब उस बात में आप कुछ और ऐड करना चाहते हो, फर्दर कंट्रीब्यूट टू द टेम्पररी हेसिटेंसी, तो इसके चलते भी लोगों में हिचकिचाहट देखने को मिल रही है ना। कंट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? योगदान देना, कि ये जो दो बातें हैं कि कोरोना वायरस का जो केसेस है उनमें कमी आना, और ये बात कौन सी बात, कि भाई आगे आने वाले महीनों में और भी ज़्यादा वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगी, तो ये दोनों बात इस चीज़ में योगदान देती हैं। द टेम्पररी हेसिटेंसी, परवेडिंग का मतलब है व्याप्त होना, हॉस्पिटल्स नाउ,
कि वर्तमान में जो हॉस्पिटल्स हैं उन हॉस्पिटल्स में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर जो हिचकिचाहट बनी हुई है, जो हिचकिचाहट व्याप्त है, वो इसीलिए व्याप्त है कि ये दो बातें लोगों को पता है कि भाई एक तो बात ये पता है कि कोरोना वायरस के केसेस भी कम होते जा रहे हैं, दूसरी बात उन्हें यह भी मालूम है कि और भी बेहतर वैक्सीन जो है आगे आने वाले समय में उपलब्ध हो जाएंगी। अ वे फॉरवर्ड फॉर द गवर्नमेंट, देखो ये जो लिखा हुआ है ना, अ वे फॉरवर्ड, फॉर वे का मतलब है रास्ता, फॉरवर्ड यानी आगे की ओर। अब सरकार अगर और आगे बढ़ना चाहती है तो सरकार के लिए मार्ग क्या है, फॉर द गवर्नमेंट क्या है सरकार के लिए मार्ग, टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस, की सरकार जो है कॉन्फिडेंस जगाए, टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस इज टू मॉनिटर, कि भाई अगर सरकार लोगों में विश्वास पैदा करना चाहती है इस वैक्सीन के प्रति, है ना, इंस्पायर का मतलब है प्रोत्साहित करना, है ना, कॉन्फिडेंस का मतलब है कि भाई सरकार अगर वास्तव में लोगों में विश्वास को जगाना चाहती है तो सरकार क्या करे, इज टू मॉनिटर, तो सरकार के पास एकमात्र उपाय है कि सरकार निगरानी करे, रिपोर्ट, इज टू मॉनिटर, रिपोर्ट एंड बी फोर्थराइट। देखो फोर्थराइट का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्टवादी होना, है ना, बिल्कुल फ्रैंक होना, बिल्कुल साफ साफ तरीके से बताना, विथ द चैलेंजेस इट इज फेसिंग, कि भाई सरकार जिन भी चुनौतियों का सामना कर रही है उन चुनौतियों के बारे में सरकार बिल्कुल स्पष्टवादी हो, सरकार इन से संबंधित जो भी रिपोर्ट्स हैं उन रिपोर्ट्स को लोगों को बताए और उसको मॉनिटर करे सरकार, है ना, पूरी प्रक्रिया की निगरानी करे। देयर शुड ऑल्सो बी ग्रेटर कोऑर्डिनेशन, एडिटर कहता है कि भाई ऐसा भी होना चाहिए, देयर शुड, ऐसा भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्रेटर कोऑर्डिनेशन, और भी बेहतर समन्वय होना चाहिए, बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, कि भाई केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों के बीच में और ज़्यादा समन्वय होना चाहिए, किस बात को लेकर, ऑन शेयरिंग, इन्वेस्टिगेटिंग एंड पब्लिसाइजिंग रीजंस फॉर हेसिटेंसी, कि भाई जो लोगों में इस वैक्सीन को लेकर जो हिचकिचाहट देखने को मिल रही है उसके क्या कारण है ना, उसके जो कारण हैं उनकी जांच पड़ताल की जानी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए। इसके अलावा ये जो रीजंस आ रहे हैं ना सामने निकल के कि भाई क्यों लोग इतने ज़्यादा उत्सुक नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उन रीजंस का पता लगाना चाहिए ना, दोनों को, विभिन्न राज्यों को और केंद्र सरकार को आंकड़े शेयर करने चाहिए, साझा करने चाहिए, है ना, और पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि भाई लोग इतने ज़्यादा उत्सुक क्यों नहीं दिखाई दे रहे, और फिर ये जो भी कारण है हमारे पास हेसिटेंसी के, उन कारणों को पब्लिसाइज करना चाहिए, यानी कि सभी लोगों को बताया जाना चाहिए, यानी कि जितनी ज़्यादा पारदर्शिता हो उतना अच्छा।